जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इफ यू आर पॉजिटिव एंड हैप्पी यू आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लाइक यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। लेकिन अगर आप लगातार आप गुस्से में रहते हैं तो इवेंचुअली आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जीवन में फिर अच्छी घटनाएं घटित नहीं होंगी। तो मतलब मेरा लाइफ जो है, टोटल जो लाइफ है वो टोटल सम जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है उसी से वो गवर्न हो रहा है। इफ यू आर पॉजिटिव एंड हैप्पी यू आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रीक्वेंसी एंड एज ऑल द गुड थिंग इन वर्ल्ड वाइब्रेट्स एट हायर फ्रीक्वेंसी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ लाइक यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं तो आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और आपके जीवन में फिर जो है अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी अच्छी चीजें हैं वो भी हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं, तो उसको आप अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली इफ यू आर सैड, स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड you vibrate at lower frequency, and as all the evil or bad things in the world vibrates at lower frequency you attract those things in the life। मतलब अगर आप सैड है, इससे क्या होता है कि हम सैड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सैड रहे, कभी सैड हुए फिर खुश हो गए तो इट्स परफेक्टली फाइन। वो ह्यूमन नेचर है, वो हम करना ही पड़ेगा, करेंगे ही, बिकॉज वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ पीपल जो हमें अफेक्ट करते हैं। समस्या तब नहीं आती, समस्या कब आती जब लगातार आप सैड है, लगातार आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। तब जो है धीरे धीरे जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो पूरी तरीके से, जो मैंने बताया था मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट, तो जो आपका मैग्नेटिज्म है, जो आपका ऑरा है, जितना स्ट्रांग है उतना आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आपका मैग्नेटिज्म या ऑरा कब वीक हो गया, जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे जो एनर्जी अपवर्ड मूव कर रही है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, अब जो नीचे के 3 चक्रा है वो नीचे ही रह गए, ऊपर के 3 चक्रा ऊपर ही रह गए, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो गया। जब आप स्ट्रेस में है, सैड है, एंगर, जब आप गुस्से में आते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ कि जो एनर्जी बननी थी वो नहीं बन रही है, ऑरा को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अब स्ट्रेस में क्या हुआ, आपको एनर्जी तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, कहाँ से एनर्जी आएगी, तो जो बचा हुआ ऑरा है उसी को हम यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में जो एनर्जी बनी होती है, जो ऑरा होता है वो डिप्लीट हो जाता है। जब डिप्लीट हो जाता है मतलब अब मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करूंगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यूनिवर्स में जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी खराब चीजें हैं, सॉरो है, एनवी है, ये सारी चीजें जो है आपकी आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले आप थोड़े से स्ट्रेस थे, धीरे धीरे वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा, कहीं ना कहीं फिर सुसाइडल थॉट और फिर सुसाइड की तरफ आप जाना शुरू करेंगे, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। लोअर फ्रिक्वेंसी पे आ गए, जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो अट्रैक्ट करने लगे, अब वो एक लूप बन गया और उस लूप में जब आप फंस गए तभी आदमी जो है सुसाइड करता है। सुसाइड करना कोई बहुत बहादुरी का काम है, सुसाइड करना, ठीक है, लेकिन आप सोच के देखिए कि वो इंसान कितना परेशान होगा, कितना परेशान होगा कि अब उसे और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, वो इतना डिफिकल्ट डिसीजन ले लेता है, ठीक है। और क्यों, जस्ट, लेकिन आप सोच के देखिए कि वो इंसान कितना परेशान होगा, कितना परेशान होगा कि अब उसे और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, वो इतना डिफिकल्ट डिसीजन ले लेता है। आउटकम, क्या फायदा है उस गुस्से करने का, ठीक है। वंस इन अ वाइल गुस्सा आता है, वंस इन अ वाइल आपको थोड़ी सी, भाई ह्यूमन है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर लगातार आप गुस्से में रहते हैं, लगातार आप उस तरीके से बिहेव करते हैं तो इवेंचुअली आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जीवन में फिर अच्छी घटनाएं घटित नहीं होंगी, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लें, ठीक है। आप घर पे आए, पहली बात तो घर पे आने का मन करेगा? नहीं करेगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन भर अभी आप घर के बाहर लगातार आप काम कर रहे हैं, आप बहुत एक्टिव है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, वो एक्टिव है, ठीक है। अब आप घर पे आना चाहते हैं, घर पे आपको आके सुकून मिले, ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या, आप अलाइंड हो गए, आप बैलेंस्ड की अवस्था में, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या, जब आप सोने जाते हैं तो आपको बड़ी अच्छी नींद आती है, जब आपको नींद आती है तो आप
मनोमय और विज्ञानमय कोश में जाते हैं, जहां से घटनाएं घटित होती हैं आपके जीवन में। ठीक है। अब क्या हुआ, घर पे आप आए, घर पे शेर बंधा हुआ है। ठीक है, यही हुआ ना, मतलब घर पे आप आए, घर पे शेर बंधा हुआ है जो खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा क्या? नहीं एक्टिवेट होगा, है ना। रोज रोज यही प्रक्रिया चल रही है, जहां पे आप घर पे आते हैं, घर पे आए, वापस से झगड़ा हो गया, वापस से झगड़ा हो गया, वापस से झगड़ा हो गया, रोज ये हो रहा है। रोज आपका, मतलब आपको जो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश में जाना चाहिए था, आप वहां जा ही नहीं पा। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शेर नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही चले जा रहा है। स्वर विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी पिंगला जो है वही एक्टिव रह रही है रात दिन, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, लड़ना है ना शेर से। भाई शेर खाने के लिए तैयार बैठा है, शेर से लड़ना है आपको, तो आपको एनर्जी चाहिए। कहाँ से आप रिलैक्स हो जाएंगे? समझ रहे हैं आप? तो ये जो अनवरत प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जब हम फंसते हैं, मतलब ये जो सिस्टम बना था, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये है इसलिए क्योंकि तभी ह्यूमन जो प्रजाति है वो सरवाइव कर गई। जब हम पहले जंगलों में रहते थे, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसी ने हमें बचा के रखा है। लेकिन अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी उतना ही डेवलप है, और रोज उसको बार बार एक्टिवेट करके हम उसको और डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी ये चीजें हैं, ये सारी चीजें, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, चाहे आप वास्तु करते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, ये आपको हेल्प करता है। न्यूमरोलॉजी में कैसे होता है, जब आपका नेम चेंज होता है, खाना नहीं मिल रहा है, नाउ आई एम हंग्री, नाउ आई एम हंग्री, ठीक है, तो जो ये स्ट्रेस की सिचुएशन है, ये अच्छी सिचुएशन। मैं कहता हूँ ठंडे पानी से नहाइए। क्यों कहता हूँ? गर्म पानी से नहाते हैं आप, जितनी कोशिकाएं हैं शरीर के ऊपर एकदम आराम से रिलैक्स पड़ी हुई है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, गर्म पानी आ रहा है शरीर के ऊपर। जैसे ही ठंडा पानी पड़ा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ कहाँ कुछ लगता है गड़बड़ हो गई, सब सब जग जाएंगे। जैसे ही जग गए, अब बॉडी जो है ऑप्टिमम लेवल पे काम करना शुरू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने जीवन में अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, एनर्जी लेवल पे बड़ी सारी घटनाएं घटनी शुरू। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज गुड, लेकिन स्ट्रेस मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हम लगातार, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज गुड बिकॉज मान लीजिए आप किसी चीज को लेके परेशान है, तो वो परेशान होना भी सही है, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, है ना। अगर एकदम पीस की अवस्था में पहुंच गए, तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए ना। तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज फाइन, लेकिन अगर लगातार वो स्ट्रेस में हम पड़े रहें, तो वो प्रॉब्लम की अवस्था है। ठीक है।